और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, क्वालिटी पावर आईपीओ के डे सेकंड सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज सेकंड डे था और सेकंड डे किस तरीके का रहा, कितना आईपीओ में पैसा आता हुआ दिखा है, कितना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, आईपीओ का दूसरा दिन जैसा आपको बताया कंप्लीट हो चुका है। एक और दिन और बचा हुआ है जो है दोस्तों कल का, दैट इज़ ऑन 18th ऑफ फेब, जब ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, 401 से 425 का प्राइस बैंड है, 26 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 858 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से करीबन 225 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 633 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, दोनों पे आप इसको लिस्ट होता हुआ देखेंगे। अब बात करते हैं, चलिए दोस्तों सीधे सब्सक्रिप्शन पे कितना पैसा निकल कर आया है आज के दिन। सबसे पहले दोस्तों आपको डे वन का सब्सक्रिप्शन एक बार दिखाता हूँ कि कितना पहले दिन ये आईपीओ भरा था और उसके कंपैरिजन में आज कितना भरता हुआ दिखा, ये आप देखिए। तो देखिए पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 54% भरी थी, एचएनआई कैटेगरी 83% भरा था, रिटेल पोर्शन 58% भरा था, और कुल मिलाकर ये आईपीओ टोटल 62% विद इन अ सिंगल डे हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला। यानी डे फर्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं 62% ये आईपीओ टोटल सब्सक्राइब हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि पहले दिन के अंदर तो पैसा ठीक ठाक निकल कर आ गया, बट एक बार ध्यान रखिएगा आईपीओ का साइज भी याद रखिएगा, 850 करोड़ का ही है, कोई बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है ये। और उसके बावजूद भी दोस्तों अगर 62% सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ऐसे बाजार में तब भी ठीक है, बट ऐसा कोई खास ज़्यादा नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन आज क्या आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो पाया है? तो देखिए आज का सब्सक्रिप्शन, तो देखिए अभी जो क्यूआईबी कैटेगरी है, आज हम कह सकते हैं बहुत पैसा नहीं आया क्यूआईबी का। क्यूआईबी वैसे भी देखिए लास्ट डे पैसा लगाते हैं, नहीं डे थर्ड में पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखता है। तो एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन ही जो क्यूआईबी का पैसा है वो आता हुआ दिखेगा, क्योंकि आखिरी दिन है, कल जितना लगाना है क्यूआईबी को लगाएंगे। और ये इंटरेस्टिंग बात होगी कितना पैसा आता है, राइट। 60 लाख शेयर्स के सामने करीबन दोस्तों 37 लाख शेयर्स के लिए अभी तक एप्लीकेशन आ चुकी है, दैट इज क्लोज टू 158 करोड़। यानी अगर आप देखा जाए तो नो डाउट पहले दिन के अंदर और दूसरे दिन के अंदर बहुत पैसा तो नहीं आया, बट एक्सपेक्टेशंस हमेशा आखिरी दिन के लिए होती है, क्योंकि आखिरी दिन ही पैसा मेजरली आता है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि कल कितना पैसा आ पाता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम किस पे, एचएनआई कैटेगरी पे। तो दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी है वो फुली सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी 1.1 टाइम्स के आसपास टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। 30 लाख शेयर्स के सामने क्लोज टू 33 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है, विच इज क्लोज टू 141 करोड़। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 1.48 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है, यानी करीबन बिग एचएनआई की तरफ से हमको 127 करोड़ रुपीज आते हुए दिखे। 20 लाख शेयर के सामने 29 लाख शेयर्स, 141 में से 127 करोड़ किसकी तरफ से, सिर्फ दोस्तों बिग एचएनआई की तरफ से। यानी अगर इसमें देखा जाए तो हमको पैसा जो एचएनआई कैटेगरी के अंदर आ रहा है वो सिर्फ देखा जाए तो बिग एचएनआई की तरफ से आ रहा है, बिकॉज जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो अभी तक आधी भी नहीं भर पाई है। 33% सब्सक्राइब हुई है, 10 लाख शेयर्स के सामने क्लोज टू 3 लाख शेयर्स, और वो सिर्फ 14 करोड़ रुपीज़ है। यानी अगर एचएनआई में कोई पैसा लगा रहा है तो वो सिर्फ दोस्तों बिग एचएनआई पैसा लगा रहा है, और ये इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ बिग एचएनआई का पैसा आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन है वो फुली सब्सक्राइब हो चुका है, यानी रिटेल कह सकते हैं कि देखिए अपना दम दिखाते हुए दिख रहे हैं, बट अगेन रिटेल का जो पोर्शन है वो मात्र 10% का है। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि रिटेल का पोर्शन जो है वो आपको 92 करोड़ रुपीस टोटल रिसीव होता हुआ दिखा है, और वन टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया, क्योंकि 10% ही हिस्सा है। अगर रिटेल यहाँ पर 35% का हिस्सा रखता है तो नो डाउट ये आईपीओ रिटेल में भी पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, बट क्योंकि सिर्फ 10% हिस्सा था, इसलिए दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो मोर देन वन टाइम आपको देखने को मिल रहा है। टोटल मिलाकर दोस्तों 83% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, विच इज क्लोज टू 392 करोड़ रुपीस इस आईपीओ में हमको आते हुए दिखे हैं। एंड ओवरऑल कह सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी तक इतना रिसीव हुआ है। कल के दिन यही है कि देखिए इस आईपीओ को मतलब ऑलमोस्ट देखिए पास तो हो ही जाएगा ये। कितना पैसा क्यूआईबी का आता है वो देखने वाली बात रहेगी, बट सवाल यही निकल कर आता है कि क्या आईपीओ में अप्लाई भी करना अपने आप में अभी समझदारी है, या फिर बेटर है कि आईपीओ से दूर रहे। देखिए अभी समझदारी तो ये है कि अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज आज अब देखिए हुआ क्या, आज अजाक्स इंजीनियरिंग की लिस्टिंग देखने को मिली। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैसा भी आपको ठीक ठाक निकल कर आ गया था, बट क्योंकि मार्केट की जो ब्रेथ है, जो मार्केट का आप कह सकते हैं सेंटिमेंट है, वही अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो जब बाजार का सेंटिमेंट ख़राब होता है तो होता क्या है, देखिए चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं करती है, और वो एग्जैक्टली आज के दिन देखने को मिला। अजाक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ दोस्तों लिस्ट होता है ऑलमोस्ट बीएसई पे 5-6% नीचे, एनएसई पे 8% नीचे, और ये लिस्टिंग ख़राब हुई। पहले भी कहा कि वैल्यूएशंस को ऐसा नहीं करा गया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रखा गया। सेम सिचुएशन यहाँ पर है,
वैल्यूएशंस यहाँ पर भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ी कम जगह छोड़ी गई, बट स्टिल जगह है। लेकिन ऐसे बाज़ार में याद रखिए, अच्छी चीज़ें भी पिट रही है, ख़राब चीज़ें भी पिट रही है। इसलिए बेटर क्या है, जो मुझे लगता है कि आईपीओ में अभी अवॉइड नहीं करना, अप्लाई नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगेन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई आपके लिए राय नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, बट मैं खुद दोस्तों इस आईपीओ में अवॉइड करूंगा। उसके पीछे का रीज़न क्लियर है, बिकॉज दोस्तों क्लैरिटी नहीं है मार्केट को लेकर। अब देखिए, बाजार अगर एक दिन में आपको इतना वॉलेटाइल देखने को मिलेगा, कभी बाजार 100 पॉइंट नीचे है, कभी बाजार 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर है, फिर एकदम से बाजार मोर देन 100 पॉइंट नीचे है। शुरुआत जो हुई, सेलिंग आपको काफ़ी देखने को मिली, उसके बाद अचानक से बाइंग आपको आती हुई दिख गई। तो मार्केट्स दोस्तों जब तक कह सकते हैं कि आपको स्टेबल होता हुआ दिखेगा नहीं, तब तक आईपीओ में पैसा बनाना भी बहुत मुश्किल है। बिकॉज मार्केट का आप देखिए ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से अगर मार्केट चलता हुआ दिखेगा, स्पेसिफिकली वॉलेटिलिटी के कारण भी देखिए लोग पैसा खोएंगे। एंड सिंपल सी बात है, जो आईपीओ मार्केट है वो भी कुछ खास नहीं करेगा, ये क्लियर दिखता है। अभी अगर मैं बात करता हूँ आईपीओ की ग्रे मार्केट को लेकर, तो देखिए 0 रुपीज़ है, यानी यहाँ पर सन्नाटा छा चुका है। दैट इज़ 0 रुपीज़ ग्रे मार्केट। और 0 रुपीज़ के पीछे का रीज़न अगेन मार्केट फॉल। लगातार दोस्तों बाजार जो है वो आपको फॉल करता हुआ दिखने को मिल रहा है। और जब दोस्तों मार्केट्स में आपको एक फॉल देखने को मिलता है, तो वो असर हर जगह चाहता है, राइट, अक्रॉस द बोर्ड, भले वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो। और अब तो देखिए आईपीओस पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अच्छे आईपीओस भी अच्छी जगह लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि खराब आईपीओस का होगा क्या। मतलब ये अपने आप में एक सवाल उठ के आता है कि अब हेक्सावर आईपीओ क्या करेगा, वहाँ पर किस तरीके की लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। बिकॉज वहाँ पर तो पैसा भी अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं आया। ज़रूर QIBs का पैसा आया, बट बाकी कैटेगरीज ने तो कुछ पैसा नहीं लगाया। आज भी वैसे तो अगर देखा है तो मेजरली पैसा QIB की तरफ से था, HNI ने भी चलिए लगाया था, बट स्टिल बहुत मुश्किल लगता है कि दोस्तों जो IPOs है वो अभी कुछ बढ़िया कर पाएंगे। बल्कि चांसेस ज़्यादा क्या है कि देखिए लॉस हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर दोस्तों अजाक संजय की लिस्टिंग अच्छी होगी तो याद रखिएगा इससे सेंटिमेंट आपको सुधरता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर अजाक संजय की लिस्टिंग आज खराब हुई है तो इससे सेंटिमेंट बिगड़ा भी है, राइट। बिगड़ा क्या है कि अब आईपीओज आने वाले जो आईपीओज है वहाँ पर भी चांसेस बढ़ चुका है इसका लॉस का। और अगर लॉस दोस्तों होता हुआ दिखेगा तो बेटर है कि हम उसको देखें क्या हो रहा है, राइट। अभी आग लगी हुई है मार्केट के अंदर, और जो आग है उसमें ज़्यादातर आग याद रखिएगा आपका हाथ जलाएगी। इस तरीके की आग है, पॉसिबिलिटी 90% है कि आपका हाथ जलेगा। तो इट्स बेटर कि अभी हम थोड़ा सा दूर रहे, थोड़ी सी आग को कम होने दें, बल्कि आग को हटने दें। एंड उसके बाद देखिए जब मार्केट्स मौका देगा तब पैसा बन जाएगा। लेकिन अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मुझे ऐसा क्लियर दिख रहा है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों की राय क्या है। क्या आप लोग इस आईपीओ में करेंगे अप्लाई या फिर करेंगे अवॉइड, क्योंकि अभी तो एक दिन बचा हो। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया इस आईपीओ में, ये बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।